थैंक यू। कांग्रेस का कांग्रेस का नेता और हमारा कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी पटियाला आ रहे हैं कल। 2:30 बजे यहाँ रैली होगी और ये पोलो ग्राउंड में होगी और पोलो ग्राउंड में कांग्रेस का सारे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का सारे नेता होंगे और कांग्रेस का पार्लियामेंट्री कैंडिडेट धर्मवीर गांधी जी के लिए राहुल गांधी जी वोट मांगेंगे। और हमारा ये इलेक्शन बहुत क्लियर है। कांग्रेस पार्टी पटियाला में बहुत अच्छा मार्जिन में जीतने वाली है और हमारे लिए राहुल गांधी जी का कैंपेन उस मार्जिन का और जीत का बहुत आगे लेके जाएगी। इसलिए हम सारे लोगों का, आप सारे लोगों का विनती करते हैं और आप सारे लोग और पटियाला का सारे मतदाता और सारे साथियों का पोलो ग्राउंड में 2:30 बजे कल इनवाइट कर रहे हैं। इस बार वो सारे चीज का हमारा पुलिस का साथ में भी कंफ्यूजन था और वो सारे चीज हम लोग इस बार रेक्टिफाई करेंगे और हम लोगों का ये विचार है कि मीन्स आप जैसे सच्चाई पत्रकारों का सही इज्जत मिलना चाहिए और सही सुविधा मिलना चाहिए और आप सारे लोग तो सच्चाई बताने के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं और इसलिए हमारा ये कोशिश रहेगी। और इस बार का इसलिए सिर्फ एक स्पेशल टीम भी बिठाए हैं हम लोगों ने, वो सारे कंफ्यूजन दूर करने के लिए। भाजपा इस चुनाव भाजपा का हराने का चुनाव है और क्योंकि भाजपा और पर्टिकुलरली मोदी ने ये बीजेपी पार्टी और उनका नेता मोदी ने इस देश का इतना दुर्गति किया है और देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान करवाया और अग्निवीर जैसे स्कीम लेके आके युवा का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और किसान का साथ इतना अन्याय किया है। इस चुनाव में हम इंडिया अलायंस में स्टेट वाइज अलायंस था और हमारा एक ही मकसद है बीजेपी पार्टी का और वो ये लोगों का खिलाफ सरकार चलाने वाला एक अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप का खत्म करने के लिए चुनाव है। इसलिए हमारा वही मकसद है इंडिया अलायंस का जिताना। सर पटियाला में पहले प्रियंका गांधी पहुंचे हैं, अब राहुल गांधी जा रहा है। क्या लगता है वोटर के ऊपर कैसा प्रभाव डाल पाएंगे कांग्रेस पार्टी? बहुत बड़ा प्रभाव है और ये दिखाती है धर्मवीर गांधी जी के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी कांग्रेस पार्टी यूनाइटेड है। हम सारे कल भी केसी वेणुगोपाल जी संगठन का महासचिव आके और देवेंद्र यादव जी इंचार्ज पंजाब आए थे और हरीश चौधरी जी भी आए थे। हम सारे रिव्यू किए थे असेंबली वाइज का संगठन का मीटिंग था, इसलिए आप सारे लोगों का इन्वाइट नहीं किया उसमें। और हमारा ये कोशिश है हमारा कंटिन्यूअसली संगठन का साथ सारे लोगों का लेके जाके इस चुनाव का बड़ा कंफर्टेबल मार्जिन में हम जीतने वाले हैं। हमारा पटियाला का जीत एक हिस्टोरिक जीत हो। पटियाला में नवजोत सिद्धू का घर है और नवजोत सिद्धू का आप वेट करिएगा, कल कौन कौन आएंगे आपका पता हो जाएगी। और राहुल गांधी जी का ये सभा है और राहुल गांधी जी हमारा नेता है और राहुल गांधी जी पंजाब का स्पेशल प्लेस रखते हैं और पंजाबियों के साथ राहुल जी का तालमेल बहुत अच्छा है और प्यार बहुत अच्छा है। इंडिया अलायंस 26 पार्टीज का अलायंस है और इंडिया अलायंस आप सारे लोगों का पता है। बैंगलोर में इंडिया अलायंस का 26 पार्टी का अलायंस साथ हुआ था और स्टेट वाइज अलायंसेस करने का हमारा निर्णय था और कांग्रेस पार्टी मोरलेस 350 सीट्स का ऊपर 346 सीट्स का ऊपर लड़ रही है अभी। और कांग्रेस पार्टी और अलायंस पार्टनर्स डीएमके, शिवसेना और आरजेडी, समाजवादी, स्टेट्स में लेफ्ट पार्टी, ऐसे हम लोगों का अलायंस है और हमारा एक ही मकसद है 300 जीतना है इंडिया अलायंस। इसलिए हमारा 6 फेसेस में लोगों ने यूनाइटेडली एक पीपल ओरिएंटेड और पीपल्स लोगों का रख के राजनीति का आगे बढ़ाया और मोदी और बीजेपी पार्टी ने अदानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं और उस पार्टी इस ये चुनाव एक तरफ
हैव्स और हैव नॉट्स का चुनाव बन चुका है, और ये चुनाव देश का और ये सिर्फ कुछ कॉर्पोरेट्स का चुनाव बन चुका है। और हमारा पूरी उम्मीद है इंडिया अलायंस का कंफर्टेबल मेजोरिटी में 300 प्लस सीट जीत के हम सरकार बनाएंगे। क्वेश्चन है, ये बीजेपी वालों ने बोल रहे हैं, दिव्या कुमारी बीजेपी का राजस्थान का उप मुख्यमंत्री है, वो बोल रही है हम संविधान का चेंज करेंगे। ज्योति मिर्धा नागौर का बीजेपी का उम्मीदवार है, वो बोल रही है हम संविधान का चेंज करेंगे। ये बोल रहा है अनंत कुमार हेगड़े उत्तर कन्नड़ा का एमपी है, और वो बोल रहा है हम संविधान का चेंज करेंगे। किसका माने? किसका? हम थोड़ी बोल रहे हैं, वो लोग, वही लोगों ने बोल रहे हैं, बीजेपी वालों ने ये तय किया है। हम 400 बीजेपी वाले बोल रहे हैं, उसका आपका रिपोर्ट कर रहे हैं। आप जैसे रिपोर्ट कैसे करते हो, हम क्या बोल रहे हैं वैसे बीजेपी वाले क्या आप लोगों से बोला है, किस टीवी में आप लोगों ने दिखाया, उसी का हम रिपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब में आके रिपोर्ट कर रहे हैं कि मीन्स राजस्थान में दिव्या कुमारी ने ऐसे बोला है, राजस्थान में ऐसे ज्योति मिर्धा ने बोला है, कर्नाटका में आनंद कुमार ने ऐसे बोला है। संविधान का चेंज करने के लिए वो 400 पार चाहिए। इसमें क्या गुना है? हमारा गुना नहीं है, ये उनका पूरी कॉन्स्पिरेसी बाहर आ चुकी है। बीजेपी का क्लियर कट कॉन्स्पिरेसी था 400 सीट जीत के, और वो लोगों का कॉन्स्पिरेसी ये था संविधान का चेंज करने का, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान का वो लोग पहले से मानने के लिए तैयार नहीं थे। और बीजेपी और आरएसएस कंप्लीटली ये तिरंगा का ऊपर, आरएसएस कम से कम 52 इयर्स का ऊपर वो लोगों ने उनका ऑफिस में तिरंगा कभी भी चढ़ाया नहीं था। ऐसे देशभक्त हम देखा नहीं था, और अभी बार खुल गया है ये कॉन्स्पिरेसी, इसलिए वो लोग परेशान है। तो कांग्रेस देश में की पॉलिटिकल पार्टी है, और हमारा इलेक्टोरल इंडियन सिस्टम पे कितना वोट ले रहे हैं, कैसे जीतते हैं, ये एक अलग पैटर्न है। इसमें हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मीन्स कुछ चीज में हमारा समझौता करना पड़ रहा है, और कुछ चीज में हम लोग समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। और हमारा कॉमन मिनिमम का साथ, कॉमन अंडरस्टैंडिंग का साथ एक अलायंस रखा है। उस अलायंस पार्टी हमारा अलायंस देश के रखे और देश के लोगों का रखे अलायंस। राम मंदिर का जो कार्य है, बीजेपी का तरफ, बीजेपी राम का एक कभी भी एक इलेक्ट्रोल बेनिफिट के लिए यूज करती है। बीजेपी के लिए राम राम का कब याद आती है? चुनाव आने के टाइम पे बीजेपी का याद आती है। कभी भी बीजेपी चुनाव जीतने के लिए राम का यूज करती है। लोग इसका तंग हो चुके हैं, लोग रियल इश्यूज का ऊपर, एलपीजी का सिलेंडर, गैस गैस सिलेंडर का प्राइस बढ़ रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, सारे चीज का, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, इसका ऊपर लोगों का परेशानी है। इन्फ्लेशन का ऊपर है, जो अनएम्प्लॉयमेंट का ऊपर है, जॉब क्राइसिस का ऊपर है। बट बीजेपी कभी भी भगवान का यूज करके राजनीति करती है, उसका लोग एक्सेप्ट नहीं करते। हम शिव का नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि मीन्स हम शिव का भक्त है, शिव का हम डिवोटी है, या एक पूजा करते हैं। हमारा उनका तरीके से बात करना और हमारा तरीके का बहुत बड़ा डिफरेंस है। और कैसे अकाली अकाली कैसे यूज करती है रिलीजन का, वैसे हम नहीं यूज करते हैं। हमारा, हम तो मानते सारे भगवान अगर मानते आप इस बात को भारत में फैलाने में कामयाब क्यों हुए? हैं। हमारा कामयाब, हम गांधी का पार्टी है। महात्मा गांधी क्या राजनीति आगे बढ़ाए हैं, उनका रिलीजन एक प्राइवेट अफेयर है, और एक सारे भगवान का हम मानते हैं, हम सारे लोगों का इज्जत देते हैं। श्री राम बीजेपी, कैसे वो श्री राम को इतना जवाब तो देने दीजिए। आप इसमें कामयाब क्यों हुए? जवाब हमारा बात ये कि मीन्स हम सारे भगवान का मानते हैं, सारे रिलीजन का इज्जत देते हैं। हम एक हिंदुस्तान चाहते हैं, उसमें सारे लोगों का भागीदारी हो, सारे लोगों का इज्जत हो। बीजे पार्टी और आरएसएस कुछ कुछ रिलीजन का नीचा दिखाना चाहती है। प्रॉब्लम कहीं नहीं आ रही है, क्योंकि दूसरा को नीचे दिखाने के लिए इनका आदत है, और उसी का चक्कर में आ रही है बीजे पार्टी और आरएसएस का। ये इनका कॉमन, इनका एक ही मकसद है, कुछ रिलीजन का, कुछ जातियों का, कुछ लोगों का, वो लोग कुछ भाषाओं का वो लोग नीचे दिखाना चाह रहे हैं। ये बीजेपी तो धर्म का राजनीति ही करती है। उनका चुनाव आने के बाद धर्म का याद आ जाती है, और धर्म का कैसे भगवान का मिसयूज करने का उनका पूरी
पैटर्न है और सारे लोगों का पता है, वैसे रख के वो राजनीति में वो लोगों ने डिविजन डिवाइड और हेट पॉलिटिक्स का, नफरत का राजनीति करने का बीजेपी का आदत है, उसी के ऊपर ही वो बढ़ रहे हैं। सर जैसे आप 1 तारीख जून 1 तारीख इंडिया अलायंस का मीटिंग है, उसमें एक प्रिलिमिनरी मीटिंग होगी, सारे लीडर्स आ रहे हैं, ममता जी खुद आ नहीं पा रही है, ममता जी वहाँ साइक्लोन है और इसीलिए उनका रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, बट बाकी सारे 26 पार्टीज बैठ के तय करेंगे आगे के कैसे रास्ता जाना है। हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, पहले नंबर आना चाहिए, नंबर आने के बाद तुरंत एक दिन इंडिया अलायंस सारे बैठ के 5 तारीख डिसाइड कर देंगे। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है राहुल गांधी जी पीएम बने और कांग्रेस पार्टी का क्लियर है, हम सारे इंडिया अलायंस सारे लीडर मिलके। सर नरेंद्र मोदी बना रहा है तो भारी कट गया था, अब राहुल गांधी आ रहे हैं, क्या लगता है कैसे टक्कर दे पाएंगे, कितना इकट्ठा कर पाएंगे, कितने लोग नरेंद्र मोदी जी आने के टाइम पे आप सारे लोगों ने रिपोर्ट किया था, लेबर उसका 400 रुपए देने वाले थे, वो दिया नहीं थे और लोगों ने धरना भी दिया था। वैसे वैसे हाल नहीं है कांग्रेस का, कांग्रेस पूरी शेयर का बंद करके रखा था मोदी जी आने के टाइम पे। राहुल जी आने के टाइम पे हमारा पूरा शेयर खुला होगा और सारे लोगों को आने के लिए निमंत्रण देते हैं और सारे लोगों का, पंजाब का कोई भी, सारे वर्ग का हम इन्वाइट करते हैं। ठीक है, ये कल जब राहुल गांधी ये इलेक्शन मोदी ने इस पंजाब का साथ क्या अन्याय किया है, पंजाब का साथ, पंजाब का किसान का साथ अन्याय किया है और कैसे पंजाब का साथ फाइनेंशियल चीज में कैसे रुकावट करा है, उसका ऊपर है। इस चुनाव में मोदी का विदा करने का, रिटायरमेंट देने का चुनाव है ये, इसमें कोई भी चीज हम डाइवर्ट करने के लिए कोशिश